तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एक साधारण सा सिविल इंजीनियर सुहो किम लॉयड फ्रंट्रा के शरीर में पहुंच गया था। वहां उसे पता चला कि कुछ ही समय में उसका पूरा परिवार बर्बाद होने वाला है। लेकिन हार मानने की बजाय लॉयड को अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज से सब कुछ बदलने का एक जबरदस्त आइडिया मिल गया और उसी पल उसका आरपी सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया। अब इस एपिसोड में देखेंगे, क्या लॉयड को अपना पहला काम मिलेगा या उसकी पहली ही चाल पूरी तरह उलझ जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर भी स्टार्ट होता है उसी सीन से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लॉयड अभी भी उस सिस्टम की बातों को ध्यान से पढ़ रहा था। उसे समझ आ गया था कि आरपी यानी रिलेशनशिप पॉइंट्स कमाने होंगे। लेकिन अब उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल था, भाई, इन्हें खर्च कैसे करना है। सिस्टम ने इतनी लंबी टर्म्स एंड कंडीशंस तो बता दी, लेकिन उसे करने का ट्यूटोरियल देना शायद भूल गया। टिपिकल ऐप अपडेट मोमेंट। तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन दिखाता है कि आप ही कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कहानी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के साथ अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करो। लॉयड भी सोच में पड़ जाता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मतलब कौन? और तभी उसकी नजर सीधे जाकर रुकती है जैवियर पर। बस फिर क्या था, लॉयड ने सिस्टम का लाइव एक्सपेरिमेंट शुरू करने का फैसला कर लिया। उसने जैवियर को बुलाया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, यार, सच बताऊं, तू तो काफी हैंडसम है। और लॉयड को लगा कि इस कॉम्प्लीमेंट के बाद अप्रूवल रेटिंग सीधा रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। लेकिन अगले ही सेकंड सिस्टम ने ऐसा रियलिटी चेक दिया कि भाई की आत्मा तक बफा होने लगी। अप्रूवल रेटिंग -30 से घटकर -31 हो गई। लॉयड के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अरे भाई, कॉम्प्लीमेंट दिया था या गाली। लगता है जैवियर उन लोगों में से है जिन्हें बटरिंग से ज्यादा इरिटेशन होती है। भाई का ट्रस्ट इश्यूज लेवल इतना हाई है कि अगर कोई इसे फ्री पिज्जा भी दे दे तो ये पहले पॉइजन चेक करवाएगा। स्कल। लॉयड ने तुरंत समझ लिया कि अगर अभी ज्यादा कोशिश की तो रेटिंग और नीचे चली जाएगी। इसलिए उसने सोचा, मिशन फ्रेंडशिप, अभी के लिए पॉज करते हैं, वरना अगली बार रेटिंग नेगेटिव इन्फिनिटी में चली जाएगी। और सीन कट होता है सीधे उस पब पर जहां लॉयड अपनी अगली बड़ी प्लानिंग शुरू करने वाला था। तो लॉयड सीधे पब के मालिक के पास पहुंच जाता है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए कॉन्ट्रैक्ट निकालकर बोलता है, देखिए अंकल, आपके पब का जो भी डैमेज हुआ है उसकी रिपेयर मैं बिल्कुल फ्री में करूंगा, बस यहां साइन कर दीजिए। लेकिन सामने वाला भी कोई कल का बच्चा नहीं था। उसने लॉयड को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे OLX पर iPhone 17 सिर्फ 500 रुपए वाली ऐड देख ली हो। तभी सिस्टम भी नोटिफिकेशन दे देता है कि पब ओनर तुम्हें शक की नजरों से देख रहा है। और लॉयड मन ही मन सोचता है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस शरीर के ओरिजिनल ओनर ने ऐसी रेपुटेशन बनाई है कि लोग इस पर भरोसा करने से पहले अपनी वसीयत लिखना ज्यादा सेफ समझते हैं। अगले ही पल तो ऐसा लगा जैसे पब ओनर ने कोई लेजेंडरी स्किल एक्टिवेट कर दी हो, स्टोन वॉल हार्ट। मतलब भाई का दिल नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस का काउंटर है। कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, एक्सप्रेशन एक ही रहेगा। अब लॉयड समझ गया कि अगर ऐसे ही प्यार से बात करता रहा तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले उसकी दाढ़ी सफेद हो जाएगी। फिर उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आया, जब दुनिया मुझे गुंडा समझती ही है तो क्यों न इसी इमेज का फायदा उठाया जाए। और बस अगले ही पल लॉयड ने अपना चेहरा ऐसा बनाया कि सामने वाले को लगा, आज कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया तो शायद मैं ही रेनोवेशन मटेरियल बन जाऊंगा। वो हल्की सी स्माइल नहीं थी, भाई ने प्योर विलन मोड ऑन कर दिया था। लॉयड बोला, अरे कम ऑन, अब तो हमारी रोज मुलाकात होने वाली है, थोड़ा ट्रस्ट तो करो। लेकिन उसके चेहरे की स्माइल देखकर ट्रस्ट शब्द भी शर्म से डिक्शनरी छोड़कर भाग गया। पब ओनर ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए कांपते हुए कॉन्ट्रैक्ट उठाया और फटाफट साइन कर दिया। लॉयड के चेहरे पर तुरंत शैतानी मुस्कान आ गई, यस, पहला ऑर्डर मिल गया। और सिस्टम भी साइड से रोस्ट मारते हुए बोल पड़ा, वाह, इंसान कम, चलता फिरता गार्बेज ज्यादा हो। लॉयड ने भी बिना शर्माए मन में जवाब दिया, काम निकल गया ना, अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर क्या करूं। उधर जैवियर पीछे खड़ा पूरी सीन देख रहा था।
और उसके चेहरे पर वही क्लासिक एक्सप्रेशन था। मुझे पहले से पता था, ये आदमी नॉर्मल नहीं है। पहला ऑर्डर मिलते ही लॉयड ने बिना टाइम वेस्ट किए काम शुरू कर दिया। भाई पूरे इंजीनियर मोड में आ चुका था। जमीन नापते हुए वो मन ही मन सोच रहा था, इतना छोटा सा रेनोवेशन है, यहां नासा वाली एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी पीछे से जैवियर की आवाज आती है, मास्टर लॉयड। लॉयड भी आराम से पलटकर बोला, हाँ बोलो। जैवियर ने सीधा सवाल दाग दिया, अभी पब ओनर को जिस तरह तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, क्या अब भी कोई नई मुसीबत खड़ी करने की प्लानिंग चल रही है? मतलब भाई को लॉयड पर उतना ही ट्रस्ट था जितना एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर को आखिरी बेंच वाले स्टूडेंट पर होता है। लॉयड ने गहरी सांस ली और बोला, जैवियर, तुम बाहर से जितने स्मार्ट दिखते हो, अंदर से उतने भी नहीं हो। कभी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का नाम सुना है? जैवियर के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था, जैसे मैथ्स के पीरियड में टीचर अचानक क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने लग जाए। तब लॉयड ने प्रोफेसर मोड ऑन करते हुए समझाना शुरू किया, जब तुम किसी इंसान को उसके पास्ट की वजह से पहले ही जज कर लेते हो और मान लेते हो कि वो हमेशा वही करेगा, उसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। यानी तुम्हारा दिमाग रियलिटी से ज्यादा पुराने रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है। लेकिन जैवियर भी कम नहीं था। उसने बिना एक सेकंड लगाए जवाब दिया, ये कोई प्रेजुडिस नहीं है, ये एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स है। मतलब भाई ने लॉयड की पूरी लाइफ का डेटा एनालिसिस करके थीसिस लिख रखी थी। लॉयड भी कहा हार मानने वाला था। वो मुस्कुराकर बोला, और ये एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिक्स भी तो पास के ही है, ए ना? बस इतना सुनते ही जैवियर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया। उसके दिमाग का प्रोसेसर पहली बार ओवरलोड हो चुका था। वो मन ही मन सोचने लगा, रुको, ये लॉयड पहले इतना स्मूथ टॉकर था क्या? लगता है पहली बार किसी ने उसकी लॉजिक से ही उसकी लॉजिक की धुलाई कर दी थी। लॉयड ने हल्की सी स्माइल के साथ अपनी नजर फिर से कंस्ट्रक्शन साइट पर टिकाई और मन ही मन बोला, बस अब इन्हें मुस्कुराना सिखाना है। क्योंकि लॉयड अच्छी तरह जानता था, अगर लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई तो अप्रूवल रेटिंग भी अपने आप ऊपर जाने लगेगी। लॉयड ने फिर से फावड़ा उठाया और मन ही मन बोला, पब ओनर और उसकी मां दोनों के चेहरों पर स्माइल मैं जरूर लाऊंगा। और भाई ने ऐसा जोश दिखाया कि फावड़ा भी सोचने लगा, आज तो मेरी छुट्टी नहीं है। लॉयड लगातार मिट्टी खोदता गया और खुद से बोला, क्योंकि यही स्माइल आगे चलकर मेरी कमाई की शुरुआत बनेगी। मतलब लॉयड की हेल्प भी दिल से होती है, लेकिन प्रॉफिट दिमाग से। बस फिर क्या था, खोदो, मिट्टी हटाओ, दबाओ, और वही काम बार बार। पूरा एक हफ्ता लॉयड ने बिना रुके मेहनत की। घर का लकड़ी वाला ढांचा तैयार हुआ, फिर नदी के किनारे से लाई गई मिट्टी से दीवारें भी बना दी गईं। आखिरकार छोटा सा घर तैयार हो गया। लेकिन घर बनते ही लॉयड खुद जमीन पर फैल गया। हांफते हुए बोला, यार, ये बॉडी तो बिल्कुल वीक है। इतने में जैवियर आराम से आया और बोला, वाह, जल्दी ही थक गए। लॉयड गुस्से में चिल्लाया, जल्दी? अरे भाई, इसमें पूरा एक हफ्ता लग गया। और जैवियर के लिए वो बस थोड़ा सा टाइम था। दूसरी तरफ जैवियर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये सच में घर बना रहा है? इसे ये सब करना आया कहाँ से? और क्या ये सच में पब ओनर से किया हुआ वादा निभाएगा? फिर खुद ही बोला, नहीं, ये लॉयड है, इसके बस की बात नहीं। लेकिन उधर लॉयड की हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। पूरा शरीर कांप रहा था, हाथ पैर जवाब दे चुके थे। लॉयड ने हाफते हुए कहा, उफ, पूरा बदन टूट गया। फिर खुद को डांटते हुए बोला, लेकिन अभी आराम करने का टाइम नहीं है। इतना कहकर भाई फिर से लकड़ी काटने पहुंच गया, लेकिन हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे मोबाइल की वाइब्रेशन ऑन हो। उसने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन इस बार बैलेंस ही बिगड़ गया और कुल्हाड़ी सीधी उसी की तरफ आने लगी। लॉयड के मुंह से बस निकला, आ। तभी बिल्कुल हीरो एंट्री की तरह जैवियर आगे आया और एक हाथ से ही कुल्हाड़ी पकड़ ली। लॉयड तो एक सेकंड के लिए फ्रीज ही हो गया। जैवियर ने आराम से कुल्हाड़ी उसके हाथ से लेकर पूछा, अब मुझे क्या करना है?
लॉयड ने थोड़ा सोचा और बोला, कुछ पतले लकड़ी के टुकड़े चाहिए, 2 हाथ जितने लंबे, 1 हाथ जितने चौड़े, और बस 1 उंगली जितने मोटे। जैवियर ने बिना एक भी सवाल पूछे कुल्हाड़ी उठाई, और कुछ ही सेकंड में सारे लकड़ी के टुकड़े बिल्कुल एक जैसी साइज में तैयार थे। ये देखकर लॉयड की आंखें तो बाहर आने वाली थीं। उसने तुरंत थम्स अप दिखाते हुए कहा, परफेक्ट, बिल्कुल यही चाहिए था। फिर लॉयड मन ही मन सोचने लगा, जब जैवियर जैसा इंसान साथ हो तो किसे मॉडर्न मशीन की जरूरत है। फिर वो जैवियर के कंधे पर हाथ रखकर बड़े आराम से बोला, वैसे जब ये काम खत्म हो जाए तो जरा मेरे साथ गड्ढा भी खोद देना। ये सुनते ही जैवियर के दिमाग का CPU हैंग हो गया। भाई सोच रहा था, मैंने इसका टाइम बचाया और ये मुझे थैंक यू बोलने की जगह एक्स्ट्रा शिफ्ट दे रहा है। सच में ये इंसान नहीं, चलता फिरता मुसीबत का ठेका है। लेकिन लॉयड तो लॉयड था। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरी मदद इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें भी जानना है कि मैं आखिर करने क्या वाला हूं, है ना? जैवियर कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके चेहरे ने सब कुछ बता दिया। अब बेचारा क्यूरियोसिटी के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। लॉयड ने जैवियर के दिमाग में क्यूरियोसिटी का ऐसा बग डाल दिया कि अब लॉग आउट होना इम्पॉसिबल था। लॉयड मुस्कुराते हुए बोला, अगर सच में जानना है कि मैं क्या करने वाला हूं तो पहले ये काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और जल्दी खत्म कैसे होगा? सिंपल, हम दोनों मिलकर करेंगे। जैवियर एक पल के लिए चुप हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, बात तो इसकी सही है। कुछ ही दिनों में ये इंसान पूरी तरह बदल गया है। लेकिन इसके पुराने कारनामे याद आते ही भरोसा करने का मन बिल्कुल नहीं करता। फिर भी क्यूरियोसिटी जीत गई। जैवियर ने फावड़ा उठाया और बोला, चलो देखते हैं आखिर ये नया ड्रामा क्या है। और फिर दोनों गड्ढा खोदने में ऐसे जुट गए जैसे गांव वालों ने घोषणा कर दी हो कि जो पहले खत्म करेगा उसे लाइफ टाइम फ्री बिरयानी मिलेगी। एक तरफ जैवियर अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था तो दूसरी तरफ लॉयड भी पसीने में नहा चुका था। दोनों बिना रुके मिट्टी उड़ाते जा रहे थे। अब सवाल ये था, आखिर लॉयड इस गड्ढे में ऐसा क्या बनाने वाला था जिसके लिए उसने किंगडम के सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन को ही मजदूर बना दिया। फिर कई घंटों की खतरनाक मजदूरी और जैवियर की फ्री की लेबर सर्विस के बाद आखिरकार लॉयड ने जोर से ऐलान किया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। जैवियर ने ऊपर देखा तो उसकी नजर उस छोटी सी इमारत पर जाकर टिक गई। वो हैरान होकर बोला, ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है। लॉयड ने पूरे बिजनेसमैन वाले कॉन्फिडेंस में जवाब दिया, हाँ, ये मेरे ब्रांड का लोगो है। बेचारा जैवियर तो लोगो शब्द सुनकर ही हैंग हो गया। उसके जमाने में ब्रांड नाम की कोई चीज नहीं थी। और इधर लॉयड मार्केटिंग भी शुरू कर चुका था। लॉयड ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो जैवियर, अब वक्त आ गया है देखने का कि मैंने उस टैवर्न वाले मालिक के लिए कैसी तगड़ी चाल बिछाई है। जैवियर बस उसे ब्लैंक फेस से घूरता रह गया क्योंकि अब उसे भी समझ आ चुका था, जब भी लॉयड ऐसे मुस्कुराता है किसी न किसी की जेब का फाइनल बॉस फाइट शुरू होने वाला होता है। स्कॉ इसी बीच शाम ढलने लगी। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चलने लगी और नई बनी उस छोटी सी इमारत के चूल्हे में आग जल उठी। तो दोस्तों, लॉयड अपने प्लान की पहली चाल चल चुका था और अब बारी थी उसके असली असर देखने की। जैसे ही बूढ़ी अम्मा उस कमरे के अंदर लेटी, कुछ ही सेकंड में उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई जैसे सालों बाद जिंदगी ने उन्हें हक कर लिया हो। वो खुशी से बोली, अरे वाह, कितना आराम है। मेरे सारे जोड़ों का दर्द जैसे गायब ही हो गया। उधर उनका बेटा तो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। वो जमीन को हाथ लगाकर बोला, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि इस दुनिया के लोगों के लिए जमीन का गर्म होना किसी मैजिक स्पेल से कम नहीं था। लेकिन हमारा सिविल इंजीनियर तो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। लॉयड मन ही मन बोला, इन लोगों के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन भाई, ये कोई मैजिक नहीं है। ये है ऑन-डोर फ्लोर हीटिंग सिस्टम की ताकत। यानी चूल्हे की गर्म हवा फर्श के नीचे बने रास्तों से पूरे कमरे में फैलती है, जिससे पूरा फ्लोर गर्म हो जाता है। मतलब हीटर भी नहीं, फायरबॉल स्पेल भी नहीं, फिर भी पूरा कमरा कोजी।
बूढ़ी अम्मा तो इतनी खुश हो गईं कि उन्हें लगा जैसे किसी हीलिंग मैजिक सर्कल पर लेटी हों। तभी पब ओनर की आंखें भी भर आईं। वो लॉयड से बोला, यंग मास्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी माँ को इतने सालों बाद इतना खुश देखा है। जैवियर ये सब देखकर बिल्कुल शॉक हो गया। उसने सोचा, पब ओनर और उसकी माँ दोनों वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं जैसा लॉयड ने कहा था। पहले इसकी बातें बदलीं, फिर इसका व्यवहार। अब ये लोगों के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहा है। और आखिर में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगा, क्या लॉयड ने सच में ये सब सिर्फ इन दो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए किया? लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही उस सोच को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉयड फ्रंट्रा इतना नेक इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैवियर अभी तक लॉयड की असली बिजनेस ब्रेन को पूरी तरह समझ ही नहीं पाया था। लॉयड का डेमो हाउस तैयार होने के कुछ ही दिनों बाद गांव वाले उसे देखने के लिए लाइन लगाकर आने लगे। एक एक करके सभी लोग घर के अंदर जा रहे थे। और कुछ देर बाद एक आदमी पसीने से भीगा हुआ बाहर निकला और हांफते हुए बोला, भाई मुझे तो लगा था मैं अंदर ही पिघल जाऊंगा। बाकी गांव वाले हैरान रह गए, इतनी गर्मी थी क्या? लॉयड ने तुरंत मौका पकड़ लिया और अपनी मार्केटिंग चालू कर दी। देखा, कमाल है ना, बाहर ठंड से हाथ पैर जम रहे हैं और अंदर ऐसा लग रहा है जैसे आराम से सर्दियां बिताई जा सकती है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है तुम सब भी अपने घर में ऐसा कमरा चाहते हो। इसके बाद लॉयड ने अपने दो धमाकेदार ऑफर निकाल दिए। ऑप्शन ए, अपने घर के आंगन में ऐसा नया कमरा बनवाओ। ऑप्शन बी, अपने पूरे घर को रिमॉडल करवा लो ताकि हर कमरा इतना ही गर्म और आरामदायक बन जाए। और जैसे इतना काफी नहीं था, उसने आखिरी वार भी कर दिया, अगर दोनों का ऑर्डर अभी दोगे तो पूरे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर सीधा 10% डिस्काउंट। लॉयड को पूरा भरोसा था कि अब तो सारे गांव वाले टूट पड़ेंगे, लेकिन पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। एक आदमी हिचकिचाते हुए बोला, ओह नहीं वो। तभी जैवियर ने बिना किसी दया के सच्चाई मुंह पर दे मारी, गांव वाले तुम पर भरोसा ही नहीं करते। ये सुनते ही लॉयड का चेहरा ऐसा लटक गया जैसे किसी ने उसका पूरा बिजनेस लॉन्च होने से पहले ही बंद कर दिया हो। लेकिन लॉयड भी कहाँ हार मानने वाला था। वो तुरंत ड्रामा मोड में चला गया। अरे भाई, अब तो हम रोज मिलने वाले हैं, थोड़ा ट्रस्ट तो करो। फिर बेचारा ऐसी एक्टिंग करने लगा जैसे वो कोई बहुत बड़ा समाज सेवी हो। इस प्राइस पर तो मैं लगभग मुफ्त में ही बना रहा हूं। तभी पीछे से एक भारी और सख्त आवाज गूंजी, लॉयड। ये आवाज सुनते ही लॉयड का पूरा कॉन्फिडेंस हवा हो गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़े थे उसके पिता आर्कोस फ्रंट्रा। उन्होंने गुस्से भरी नजरों से लॉयड को घूरते हुए सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम आखिर कर क्या रहे हो? और तभी टिंग, सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो गया। लॉयड की अप्रूवल रेटिंग बढ़कर -20 हो चुकी थी। मतलब पहले लोग उससे -29 लेवल की नफरत करते थे, अब सिर्फ -20 तक पहुंच गए थे। यानी प्रोग्रेस तो हुई थी, लेकिन हीरो बनने का सफर अभी बहुत लंबा था। यहीं पर इस चैप्टर का अंत होता है। अब क्या लॉयड अपने पिता को मना पाएगा? क्या गांव वाले आखिरकार उस पर भरोसा करेंगे, या फिर लॉयड की ये पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू होने से पहले ही डूब जाएगी? ये सब हम जानेंगे अगले चैप्टर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में लॉयड की जिंदगी और भी ज्यादा मजेदार और खतरनाक होने वाली है।